अब इंडिया का कल्चर ऐसा है कि अगर सिगरेट के ऊपर हम लिख देंगे कि इससे कैंसर होगा तो लोग पी लेंगे, लेकिन जैसे ही हम लिखते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये वाला रिस्क नहीं लेना, जिंदगी का ले लेंगे। पर स्टॉक मार्केट इवेंचुअली इज अ गैम्बल। देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस व्हिच यू कैन फॉलो कि कंपनी के आप कैश फ्लो देखिए। एंड आपने देखा होगा समटाइम्स योर इन्फ्लुएंस ऑन इंस्टाग्राम कि ये स्टॉक खरीद लो बहुत ऊपर जाएगा, सो वो पूरे इंडिया से उस स्टॉक में पैसा डलवा के एंड में सारा पैसा लपेटते हैं और निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करिए, बैंक में पैसा आपका ग्रो नहीं होएगा आज की एज में, तो चाहे वो स्टॉक मार्केट हुए चाहे म्यूचुअल फंड्स हुए, आज की डेट में आप देखेंगे जितने भी सैलरी देयर इज योर कॉफी बजट बढ़ गया मेरे को लग रहा है हमारे शो का। ये कहाँ से है ये कॉफी? ये बरिस्ता। ओह वाओ, दिस इज पावर्ड बाय बरिस्ता चंडीगढ़। हेलो गाइस, वेलकम टू अकीकी टॉकशाला। वी आर हियर बैक विद अनदर एपिसोड और आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट की, म्यूचुअल फंड्स की, इन्वेस्टिंग की। सो दिस इज गोना बी ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग एंड आज हमारे साथ शो में हैं अंगद सेन। हेलो एवरीवन। एंड अंगद को हम रौनक कहने वाले हैं शो पे बिकॉज दैट्स हिज निकनेम एंड दैट्स हाउ वी हैव बीन कॉलिंग हिम। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि ये कॉन्वर्जेशन हम स्पेशल करने के लिए करते हुए, यूजली वेन एवर वी मीट वी आर वेरी डियर फ्रेंड्स, सो ये बातें हम करते रहते हैं। वी कीप डिस्कसिंग स्टॉक्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। So but if you want to be a part of the conversation, go get your coffee, get your beverage and we can get started with this one, right? So चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो and let's get started with this. So बात आती है इन्वेस्टिंग की। बेसिकली एवरीबडी वांट्स कि उनका पैसा कहीं लगे, वो ग्रो हो, बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग ना, देयर इज अ फियर ऑफ इन्वेस्टिंग अमॉन्ग्स पीपल। और ये चीज़ बिकॉज हम इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने लगे हैं, तो बिफोर वी कम ऑन टू मोर टॉपिक्स, आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज बिफोर यू स्टार्ट पुटिंग योर मनी, पीपल नीड टू बी वेरी श्योर कि अब इंडिया का कल्चर ऐसा है कि अगर सिगरेट के ऊपर हम लिख देंगे कि इससे कैंसर होगा तो लोग पी लेंगे, लेकिन जैसे ही हम लिखते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये वाला रिस्क नहीं लेना, जिंदगी का ले लेंगे पर पैसे का नहीं ले सकते। सो दैट इज़ वन बिग प्रॉब्लम दैट पीपल हैव। तो गिव अस सम टिप्स की फियर ऑफ इन्वेस्टिंग को दूर करने के लिए एक इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं? सिगरेट हैज बिकम एन हैबिट। या तो हैबिट के लिए आप चाहे जितने मर्जी पैसे दो, आपको बुरा नहीं लगता। हाँ, दैट इज ट्रू। हाँ, तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी एक आदत होनी चाहिए। ओह, दैट इज द मंत्रा टू इट। हाँ, दैट इज द मंत्रा। यू शुड फेयर एनीथिंग। वो कहते हैं यू शुड ओवरकम योर फेयर। डर होता है। हाँ, होता ही है, एग्जैक्टली। मेरे को भी डर हुआ था मैंने फर्स्ट स्टार्टेड, बट यू लूज मनी, देन यू विन सम, देन यू गेन सम। ये चलता रहता है, साइकिल ऑफ लाइफ, ये चलता रहेगा। बट एज यू सेड करेक्टली कि हाँ, सिगरेट्स लोग खरीदते हैं, चाहे अल्कोहल हो चाहे सिगरेट्स हो। Exactly. वाइसेस तो है ही नहीं। हाँ, वाइसेस आर ऑलवेज नाइस। या एग्जैक्टली, दैट इज दैट। तो ये चलता रहेगा। अब फेयर ऑफ इन्वेस्टिंग आप कहते हैं कि काफी लोगों में होता है। हाँ। इसको कैसे ओवरकम करें, क्या करें? छोटे से शुरू करो। आप छोटे से शुरू करो। यू आर व्हाटएवर अमाउंट यू आर विलिंग टू लेट गो, स्टार्ट विद दैट। भूल जाओ एक बार कि आएगा नहीं आएगा, कुछ नहीं पता। डोंट डू एनी इमोशनल डैमेज टू गेट ऑफ। वो अमाउंट आप इन्वेस्ट करके देखो, क्योंकि आजकल की डेट में क्या है, मनी इन द बैंक अकाउंट्स won't grow आज की डेट में, because the inflation rate is so high, is better you invest it somewhere। कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करिए, बैंक में पैसा आपका ग्रो नहीं होएगा आज की एज में, तो चाहे वो स्टॉक मार्केट हुए चाहे म्यूचुअल फंड्स हुए, आज की डेट में आप देखेंगे जितने भी सैलरीड लोग हैं वो सिप्स में जा रहे हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जा रहे हैं, मंथली टू मंथली उनका जा रहा है। सो उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपोजर है इस साइड में भी, कि उनको पता चल रहा है कि हाँ, मंथली मेरा इतना कट रहा है, इट्स गोइंग इनटू द मार्केट। अब ज़्यादातर लोग मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? फॉर क्विक मनी। या ज्यादातर लोग क्विक मनी के लिए ट्राई ट्रेडिंग कर लो, समथिंग लाइक दैट। अब थोड़े लोग ऐसे हैं, कुड बी फिलैंथ्रोपिस्ट्स आल्सो, वो इन्वेस्ट तब करते हैं क्योंकि वो देखते हैं यार मेरा पैसा तो पड़ा हुआ है, मैं क्या करूंगा इसका, लेट्स गिव इट टू सम कंपनी व्हिच इज एक्चुअली डूइंग अ गुड जॉब, लेट देम गिव अ चांस टू ग्रो आल्सो। ये भी एक एस्पेक्ट होता है इन्वेस्टिंग का। कई होते हैं स्पेक्युलेटर्स, जिसमें जहाँ पे मैं आ जाता हूँ, स्पेकुलेशंस में। अब आप देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स चार टाइप्स के हम देखते हैं होते हैं। एक एक्टिव होता है, या पैसिव होता है, या स्पेकुलेटर होता है, या फिर आप कह लो एक जो होता है वैल्यू इन्वेस्टर। आपको मैं बता दूं, शेयर मार्केट में आपको प्राइस तो पता होगी, लेकिन कंपनी की वैल्यू जानना बहुत जरूरी है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू सी अ शेयर एट अराउंड 6,000 और 5,000, पीपल हेजिटेट टू इन्वेस्ट इन दैट। दे से यार आई डोंट नो, मे बी इट्स क्रॉस्ड इट्स बैरियर्स एंड no, this is 5,000 is too risky। उनको लगता है ये चर्न आउट हो चुका है, और कितना बढ़ सकता है। एक्चुअल वैल्यू could be 10,000, could be 15,000, could be multi-folds, could be a multi-bagger in the long run। Exactly। तो ये चीज आपको देख के करनी पड़ेगी इन्वेस्ट।
कि प्राइस पे मत जाइए, वैल्यू देखिए कंपनी की क्या है, ये चीज। मोर ओवर ये तो रही शेयर मार्केट की बात, मतलब सी व्हेन आई एम देयर, अब हर तरह का इन्वेस्टर होता है, समबडी इज इनटू बिजनेस, ही हैज एन एक्स्ट्रा मनी है ना, वो इन्वेस्ट कर सकता है, कोई पेचेक टू पेचेक भी रहता है, जॉब वाला होता है उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट के काफ़ी ऑप्शंस हैं, मे बी जो जॉब वाला है वो थोड़ा ज़्यादा सेफ प्ले करेगा, ही विल नॉट डायरेक्टली इनटू द शेयर मार्केट थिंग. So what are the options available for somebody who's having ample money who would like to invest? तो हम ऐसे शुरू करते हैं कि हम सबसे लेस रिस्कियर टू मोस्ट रिस्कियर, मतलब हाई रिस्क ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं. FD is still the safest return. Exactly. उसमें भी आपको पता है सबको रिस्क है. What if the banks fail? हाँ, पीछे हमने केसेस देखे हैं, लॉट ऑफ फैंस हैव फेल्ड. महाराष्ट्र बैंक का हुआ था केस, बड़े सारे केसेस हुए थे जहाँ पे लोगों का पैसा फंस गया था. तो the banks give you a certain amount of insurance for the money you've invested into the bank or deposited into the bank. Right. तो वो आपको उतना मनी ही मिलेगा in case the bank fails. That is it. Right. अब इसमें भी रिस्क है, but this is still the safest out of all investment and which I think people are very used to also. तो ये मेंटालिटी से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा आपको सबको, क्योंकि आजकल रेट ऑफ रिटर्न इतना है, इंटरेस्ट रेट्स है नहीं अभी. अब FD छोड़िए, अब आज ही आप स्टॉक्स पे काफी लोग मैं कहूँगा बॉन्ड्स भी ले लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट हैव टू सी दैट यू डोंट हैव टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो यही जाके चलना पड़ता है. एंड गेम यही है, यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाई योर एसेट मैनेजमेंट थिंग्स. कुछ पैसा आप FD में डालो, कुछ शेयर मार्केट में डालो, कुछ शेयर मार्केट में डालिए, कुछ बॉन्ड्स में डालिए. देयर आर वेरियस डिफरेंट एसेट क्लासेस देयर. आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. गोल्ड हिस्टोरिकली हैज सीन ग्रोथ होती है. इट वोंट टेक बैक योर मनी, इट विल ऑलवेज गिव यू गुड रिटर्न्स. ऑलवेज गोल्ड का हिस्टोरिकली प्रूवन है. जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं, लाइक FD तो आई थिंक सबको पता ही है, आज 7-8 साल पहले तो फिर भी इंटरेस्ट रेट अच्छे होते थे, 7.5 तक मिल जाता था. 7.5 was the interest rate we were getting on an FD. Today it is 5 for general people, 5.5 to 6 for old age, और हर बैंक का थोड़ा इतना टैक्स हो. हाँ, बट आई स्टिल फील कि इन्फ्लेशन तो 8 से 10% पे चल रहा है, तो FD पे तो पड़े हुए आपकी जो अमाउंट है वो कम ही हो रही है. So you were talking about bonds. So enlighten us something about that कि किस तरह के bonds क्या हैं? You should, a guy or a girl should only invest in bonds if at all they don't need any sort of liquidity. Okay. Liquidity. Huh. So if you are going in for the long run, then yes, bonds are a safe bet. Maybe lock-in period is about 3 to 5 years होता है काफी bonds में, कईयों का 3 होता है, कईयों का 5 होता है. But then वही है कि आपको cash crunch अगर है तो तब problem आ सकती है. If you want immediate money, then I don't think that bond से पैसा निकलता नहीं. Basically FD आप कभी भी जिसे कहते हैं ना FD तोड़वा ली या उसको premature close करवा सकते हो. And a lot of banks don't even charge any kind of a pre-closure fees onto it. And but bonds में your money has to be like there's a lock-in period to it. Bonds में your money gets stuck. I personally wouldn't recommend anyone to invest in bonds. And what kind of a return do you get from bonds if you talk 6 about to that? 7%. A little better than FD, but I still feel liquidity हाथ में रहना ना थोड़ा सा better रहता है. See, I would say bonds में तभी आप invest करिए जब आपको capital gain bचाना है. I get it. You should only invest in bonds then, because that is one way जो आपको government allow करती है capital gains कम करने का. तो तभी आप bonds में invest. We have coffee for our guest over here. Please आप coffee ले आइए. Yes, I was waiting. Yeah, there is your coffee. बजट बढ़ गया मेरे को लग रहा है हमारे शो का. ये कहाँ से है ये कॉफी? ये बरिस्ता. Oh wow, this is powered by Barista, Chandigarh. This was really needed. Thank you. Yeah, you would like to have some sugar? Yes. लो जी, here's your sugar. I am very diet conscious. I'll just have one. Oh, ठीक है. Because I am more diet conscious, I'll have none. Okay, so candid conversations हैं ये. We just got to know about FD, we got to know about bonds, and somebody who would like to take a little more risk. Please. Yeah, thank you. And what about somebody who would like to take a little more risk? वो कहता है कि ठीक है, I have money, I can take certain kind of risk. So अच्छा, हम जब छोटे होते थे ना, my parents they used to always feel कि mutual funds and the market is a gamble, which is true to a point because you need certain kind of knowledge before you begin, working onto it. See, stock market is a gamble without a doubt. There's no one who can say I'm an expert in this. राकेश झुनझुन वाला एक ही निकलता है. वॉरेन बुफे भी एक है. वो भी 30 साल में. वो भी 30 साल. So अच्छा, but this still recalls me कि अभी हम अगर recent 1.5-2 साल में stock market को देखें, I think a lot of new investors have come in thanks to that show Scam 1992. Yes. अभी तक millennials और Gen Z जो थे ना वो जुड़े नहीं हुए थे ज़्यादा stock market से, but ever since they got enlightened कि ओह अच्छा ये भी कुछ है, a lot of new people came and अभी पीछे एक report आई है कि
काफ़ी एक्टिव जो इन्वेस्टर्स थे वो इनएक्टिव होते जा रहे हैं बिकॉज दे आर दोज पीपल हु जस्ट स्टार्टेड वो शो देख के एंड नाउ दे हैव चर्नड आउट देयर मनी एंड दे आर सिटिंग साइलेंट कि ओहो अब पैसा लगाया तो देखें क्या हो रहा है. दोज काइंड ऑफ पीपल आर ऑल्सो देयर. See, I would say stock market eventually is a gamble. Yeah. There are certain guidelines which you can follow. कि कंपनी के आप कैश फ्लो देखिए, थोड़ी बहुत ऐसे कंपनी की वेबसाइट्स पे जाइए, बैलेंस शीट चेक करिए. इफ यू आर अ वेरी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, पहली बात. जो न्यू इन्वेस्टर आता है उसको मैं ये रिकमेंड करूंगा, जस्ट गो फॉर द ब्लू चिप स्टॉक्स जो आपके मुंह पे रटे होते हैं या आप आसपास होर्डिंग्स पे देखिए. गिव अस सम एग्जांपल. जैसे मैं हूं, मुझे इन्वेस्ट करना है ब्लू चिप में. आई वुड से इन्फोसिस, ओके, TCS, Reliance, Ashok Leyland. Now you have to see certain sectors also. कहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं. Now let's say आजकल की डेट में सबको पता है AI is the next big thing. AI हो गया आपका, EV हो गया, then real estate. Real estate ऐसी इंडस्ट्री जो अभी बंद नहीं हो रही. So you have to look out for cement industry now because real estate बढ़ेगा तो cement बढ़ेगा. So all the collateral industries. तो आप EV के देखिए सेगमेंट्स में, EV में कितनी कंपनीज हैं. आप पहले टॉप 5 देख लीजिए. It's just a 5-minute job. Yeah. All you have to do is Google search, see the top 5 EV companies associated with EV. उस पे देखिए, उनमें इन्वेस्ट कर दीजिए. For EV, I would recommend Amara Raja Battery. ये बहुत अच्छा है. Exide is there. टाटा केमिकल्स भी आ रहा है इसमें. तो 3-4 स्टॉक्स हैं जिनको आप ट्रैक कर सकते हैं, जो जिन्होंने अभी तक वैल्यू अपनी पूरी रियलाइज नहीं करी. मतलब बेसिकली उनमें पोटेंशियल है एंड दे कैन बी मल्टी बैगर्स इन द लॉन्ग रन. Tata Power is also one promising stock in that case. AI में आप आ जाइए, Happiest Minds आ रहा है. That's a very good company. Then there is Tata Elxsi, which is a very good bet. अब ये stock this is hovering around 6,000, 7,000 now, 6,700 if I'm not wrong. Right. As of now. So the lifetime high was 10,000. I think of this share. Elxsi को मैं देख रहा हूँ जब I think 2,500 के around होता था. It has touched 10,000. Yeah. It's gone back to 6,500. They are into AI now. Yeah. So अब आप any new investor would feel कि यार 6,000 is a very high price for me to get into this. But they don't realize 6,000 so is nothing for this share. This is what my reading says. This could touch 15 very soon. That is a speculation basically. That is a speculation. Speculation. Citing the fact that because AI is the next big thing. Huh. They are investing into AI. This will definitely touch 10 or 12, but then there's nothing definite in stock market. Stock market is driven by certain factors which is not there in the company also, which is not provided by the company. External also. Factors. External factors. Yeah. They are driven by certain market sentiments also. Could be due to the Russia-Ukraine war also. Any war which any kind of a thing basically. What if AI flops? अभी जैसे recently अभी 2 दिन पुरानी बात ही है, Go First ने अपनी flights cancel करी. Aviation में भी saw कि there was a lot of fluctuation due to that. तो मार्केट सेंटीमेंट को देखते हुए पूरी इंडस्ट्री पे उसका इफेक्ट आ जाता है समटाइम्स. फॉर एग्जांपल आप मार्केट सेंटीमेंट ऐसे देखिए. नाउ लेट्स से गो फर्स्ट की अभी न्यूज़ आई, इमीडिएटली इंडिगो का स्टॉक राइज हो गया. करेक्ट. क्यों? बिकॉज दे नो कि हाँ एक कंपटीशन कम हो गया तो मार्केट शेयर इनका बढ़ जाएगा. मार्केट शेयर बढ़ गया. दे कैन इंक्रीज दे कैन हाइक देयर प्राइसेस. दे कैन डू दैट. गाइस इस पॉडकास्ट पे हम जो भी व्यूज आपको दे रहे हैं ना, वी आर नॉट प्रमोटिंग यू टू स्टार्ट पुटिंग अप मनी समवेयर. नाइदर वी आर गोइंग टू टेल यू एनी काइंड ऑफ अ स्टॉक. वी आर जस्ट टॉकिंग इन जनरल अबाउट हाउ द मार्केट इज. What are the options है, कैसे आप safely invest कर सकते हो, and what are the things you have to look out before you start investing into anything. कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले आप प्लीज जरा ट्रैक करिए वो शेयर को, देखिए how does that share move, on what news does that move. Let's say for example there's PVR. Correct. If there's a big blockbuster coming along the way, let's say there's a movie releasing next week, then I think that's a apt time to invest in that share. Because आपको पता है कि this movie is gonna get a good opening. बढ़ेगा थोड़ा 5% की तो रिटर्न आपको दे देगा, बट यू नीड टू आल्सो नो व्हेन टू टेक इट आउट. या बिकॉज अगली फ्लॉप फिल्म आई नहीं और पीवीआर नीचे और साथ में आपका पैसा भी नीचे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी क्विक, एंड यू कैन नॉट रिलाई ऑन लॉट ऑफ पीपल फॉर योर डिसीजंस. बिकॉज अल्टीमेटली वॉट एवर यू डिसाइड उसका वेदर यू आर क्लाइंबिंग अपवर्ड्स और गोइंग डाउनवर्ड्स, इट्स गोना बी विद यू ओनली. तो अब बड़े ऐसे लोग हैं जो डे ट्रेडिंग करते हैं. या I used to do a lot of day trading, but then I lost also a lot of money in that. That's when I realized that I think speculating and valuing would be a better option. So now you are more into long-term and speculations. speculations. Long-term speculations. I understand. So I do that.
सो अभी हमने बात की कि देर आर ब्लू चिप फंड्स जैसे आपने बताया, दे आर अ लिटिल सेफर साइड. तो आपने कुछ कंपनीज के नाम बताए और मुझे पर्सपेक्टिवली ये फील हुआ कि दीज कंपनीज हैव बीन देयर फॉर डेकेड्स इन द मार्केट, दे हैव बिल्ड सर्टेन काइंड ऑफ रेपुटेशन एंड पीपल कैन ट्रस्ट देम as compared with somebody who's just coming in new and making a place. These stocks are one of the safest stocks right now, which will give you a slightly better return than what a bank gives you. Betting on these stocks would be like if something goes haywire, that's like the entire country is in some shambles. Yeah, right. So you're basically if you don't invest in them, you're basically betting against your own country, because these stocks are reliable. Haywire makes me remind of just 6 months ago wala incident with the Adani. Yeah, exactly. Even I was an investor into it. Yes. My shares are all bloodbathing right now. But अभी improvement हुई है since last 1 week. मतलब थोड़ी improvement हुई है, 10-15% का there's a rise into it. But what do you feel कि you have to see what are the chances of a company like Adani failing. Before investing, just have a look. What are the chances of Reliance failing? If Reliance fails, what happens to the country? I still feel कि Adani has a lot of branches. Single company तो है नहीं, Enterprises है, AWL है, you know, Green है, Ports है, बहुत कुछ है आज की डेट में उसके पास. So it will get back to its original levels, which is what I feel. Yeah. Hindenburg report ने yes impact तो किया था, but I think they'll come back. So अगर speculate करो तो when do you think that this share is going to be in its original state? कितना time investors को wait करना पड़ेगा इसके लिए? साल से 2 साल. इतना टाइम लगेगा minimum for the recovery part? Because I don't see 2023 as a very bullish year. Okay. 2024, 2025 will be a bull run, which I feel should be. क्योंकि आप देखिए अभी मार्केट में काफी कुछ चल रहा है all over the world. Yeah. There are multiple wars taking Even place. this American banks are failing. आज भी मैं पढ़ रहा था, another bank is into the speculation of being. It's actually commendable that India is still strong. Still strong, yeah. The economy that way. Earlier we were very dependent on the US dollar, not anymore. Not anymore. I think we are having strategic tie-ups. अब तो हम कर रहे हैं वो, you know, getting our currency rolling out for trading in the international market. De-dollarization is happening now. Yeah. A lot of people are giving up on the dollar. क्योंकि लोगों को लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं यार, इनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत है. See, the two major countries which are doing this which don't want dollar, which actually are devaluing dollars, are Russia and China. These two countries are doing this. So they are just trying to eliminate the US dollar, not be too dependent on the US dollar, and not be dictated by them. So that is one thing. That is one thing. But and still, which is why crypto had a very good run earlier. And again, I feel crypto will do well. Okay. After 1 or 2 years, Bitcoin will get back to its original value. But then again, it's all speculation. But this is what I've heard, I've read, what I know, and what I could think of. See, अभी ना अडानी के साथ जो हुआ 6 महीने पहले, हम लगा के चलते हैं कि 6 महीने ही हो गया स्टॉक गिरते हुए और ये सब चलते हुए. अडानी इज़ नॉट समबडी हु इज़ न्यू टू द मार्केट. उसकी कंपनी 2-2.5-3 डेकेड से स्टॉक मार्केट में है. बट लास्ट ईयर वॉज द ईयर ऑफ द IPOs. कितनी कंपनी ने अपना IPO निकाला, बीट पेटीएम, बीट जोमेटो, बीट नाइका. एंड जेनजी के लिए इट वॉज अ हॉट टॉपिक. उनकी फेवरेट कंपनियाँ सारी आगे मार्केट में. What people don't realize is that Sensex is at 61,000. Yeah. Sensex was at 55,000. Now is it at 61,000. People come up to me and say, यार तेरे stocks तो बहुत बढ़ गए होंगे यार, तूने तो बहुत पैसा कमा लिया होगा यार. They don't realize there are so many companies coming up कि आपके शेयर नहीं बढ़े ना बढ़े वो जरूरी नहीं है, नहीं बढ़ते आपके शेयर. There are too many stocks coming into the market, उनके prices बढ़ रहे हैं, which is what you see, which is why the Sensex is rising. आपके पुराने स्टॉक्स जो इन्वेस्टेड है वो शायद वो माइनस में जा रहे हैं. मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ रही है ना ओवरऑल. न्यू इट्स लाइक एवरी स्टॉक कमिंग इनटू द मार्केट, एवरी शेयर कमिंग इनटू द मार्केट आपके बढ़ा देता है ओवरऑल मार्केट. स्टॉक्स आ रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए यार वो फलाने ने इतना कमा लिया होगा, उसका इतना पोर्टफोलियो बढ़ गया होगा. ये नहीं होता. दिस इज अ मिथ कि सेंसेक्स राइज हो रहा है तो आपके भी स्टॉक्स राइज हो रहे हैं. ऐसे ये मिथ है. ये मिथ है. मे बी आपकी वाली कंपनी डूब रही हो, सेंसेक्स जहाँ मर्जी जा रहा हो. देयर आर कंपनीज दैट हैव गॉन फ्रॉम थाउजेंड्स पर शेयर टू अ लिटिल, मतलब चिल्लरों में आ चुकी हैं ऐसी कंपनीज. देयर आर म्यूचुअल फंड्स. मैं आपको बताता हूँ पिछले 2 साल से म्यूचुअल फंड्स हैवंट गिवन वेरी गुड रिटर्न्स एट ऑल फ्रॉम द लास्ट 2 years. The reason being due to multiple factors, could be the war, could be the COVID we have seen. Yeah. So 2 साल से म्यूचुअल फंड्स ने ज़्यादा अच्छी रिटर्न नहीं दी. All the mutual funds put together, most of them. See, when we take a mutual fund वाली पॉलिसी ना, usually the agent says सर आपको ना 11 से 15% की रिटर्न मिल जाएगी एनुअली. बट जो रियल रिटर्न मिलती है ना हमें वो 7, 8, 9 इतनी जाती है. अब इंडियन कंज्यूमर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसका फेथ हिलते हुए ना, इट जस्ट टेक्स अ सेकेंड.
भाई तुमने तो 11 कहा था, 9 दी है। वो ये नहीं देखेगा कि एफडी से 4% फालतू दी है, वो देखेगा 2% नहीं दिया मुझे। दिस इज आई थिंक ये मेंटालिटी है। पीपल वांट कि सी वही बात है ना, वो कहते हैं कि लकीर की फकीर चाहिए हमें। आपने कहा था एफडी के हिसाब से 5% और इधर 11, हमने तो आप पे ट्रस्ट करके पैसे लगा दिए। अंडरस्टैंड देयर इज नो अश्योर्ड रिटर्न आज की डेट में। अश्योर्ड रिटर्न का तो कांसेप्ट ही नहीं कितना है। शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ऑलवेज कम्स विद अ लिटिल स्टार देयर और नीचे लिखा होता है टीएनसी। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तब तो होता है, सब्जेक्ट टू मार्केट। आप देखो जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो वो भी आगे मार्केट में लगा रही है, मार्केट ही गिर गया तो वो कंपनी जेब से तो कोई भी रिटर्न आपको दे नहीं सकता। कुछ ऐसे लोग हैं, फॉर पीपल हु डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम इन्वेस्टिंग, हु डोंट हैव द टाइम टू इन्वेस्ट आल्सो, शुड ऑप्ट फॉर म्यूचुअल फंड्स। ओके, दैट्स अ सेफ बेट। म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसे बड़े ऑप्शंस हैं व्हिच आर एक्सपोज्ड टू आइदर इक्विटी एंड डेट। Go for a mutual fund which is you can say 50% in equity and 50% in debt. इसके लिए भी कैन यू गिव अस सर्टेन काइंड ऑफ गाइडेंस फॉर किस तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें पैसे लगाए जा सकते हैं? इसमें है, एक है हमारा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन आ गया। ओके, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इज वन, एचडीएफसी ब्लू चिप फंड्स, पोटेंशियल म्यूचुअल फंड्स। सो देयर आर वेरियस। उसमें आपको ये देखना है इक्विटी में अगर कोई म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर इक्विटी में ज्यादा है, दैट वुड बी स्टॉक मार्केट रिलेटेड, सेंसेक्स रिलेटेड। उसमें रिस्क ज्यादा है, उसमें रिस्क ज्यादा है। जिस म्यूचुअल फंड में डेट की भी है इंक्लूजन, दैट इज स्लाइटली सेफर। तो इक्विटी और डेट का रेशियो आपने देखना है, इक्विटी का रेशियो जितना कम है डेट के मुकाबले में उतना वो सेफ है। जितना इक्विटी ज्यादा जा रहा है उतना आपका म्यूचुअल फंड सेफ, मतलब आपका प्रिंसिपल तो सेफ रहता है कि प्रिंसिपल इज आल्सो एट स्टेक एट टाइम्स। द प्रिंसिपल इज आल्सो एट स्टेक अगर इक्विटी रिलेटेड फंड है तो बट कुछ भी हो सकता है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, हायर द प्रॉफिट। As Harshad Mehta said once, वो इश्क है, रिस्क है। अच्छा, मार्केट का कुछ ऐसे भी है ना कि नॉट एवरीबडी एंटर्स इनटू इट, सो देयर इज कॉल्ड समथिंग एज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिप। तो कोई जॉब भी कर रहा है, वो 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये महीना सिप में डालना शुरू कर देते हैं। एंड टेल अस समथिंग अबाउट कि सिप में people who don't have time to invest or don't want to get into this, they want people to handle this for you, so that is why सिप शुरू करी गई कि ठीक है मंथली टू मंथली कट जाएगा। वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू डोंट नो। आपके पैसे का क्या हो रहा है आपको नहीं पता। मार्केट में जरूर जा रहा है आपका पैसा, आपको रिटर्न आ रही है थोड़ी बहुत। सो दैट इज आल्सो अ डिसेंट वे। तो एक सिप पॉलिसी आपको कितना रिटर्न दे देता है अगर हम परसेंटेज की बात करें? वेरीज फ्रॉम 6 to 10%, a little better than FD, बट म्यूचुअल फंड फिर भी ज्यादा देते हैं। इसलिए सबको ये एडवाइस देता हूँ, FD से तो बेटर मिलेगी आपको रिटर्न when you invest in the market. Could be FD से better तो I think you should just buy gold and keep it. That is also give you better return. Now there are certain banks who will offer you 8% return also on FDs. Yeah. जैसे IDFC की आप देखते हैं ऐड आती रहती है. But how safe are those? I'm not sure. Because you never know what they're doing with your money to get that kind of a return. Yes. क्योंकि आई थिंक आज से ना एक पोस्ट ऑफिस बॉन्ड्स भी होते हैं, तो उसमें क्या होता था, हाँ जब हम छोटे होते थे ना, वो 7-7.5 साल में आपका पैसा डबल कर देते थे। टुडे दैट टाइम पीरियड हैज गॉन फ्रॉम 7.5 to 9.5 years. So if you deposit 5,000 into it, it will become 10,000 after 9.5 years. So वो भी टर्म इंक्रीज हो गया, मतलब your return percentage has gone down on those also. That way. स्टॉक मार्केट में आपको ये भी देखना पड़ेगा, there is a buyer, there is a seller. Yeah, demand supply चल रही है. There is a guy who buys, there is a guy who sells, and both think that they are intelligent. हाँ. Right? This was a phrase which I read about 4-5 years ago. So I really like this. Yeah, this is actually true. Both think they are intelligent. बेचने वाला भी सोच रहा है सही टाइम पे बेच रहा हूँ, खरीदने वाला सोचता है सही टाइम पे खरीद रहा हूँ। सही टाइम किसका चल रहा है वो टाइम बताता है। सी मार्केट के दो चीजें हैं, एक है बुल फेस, एक होता है बेयर फेस। बुल फेस इज कि ऊपर जा रहा है, बेयर फेस नीचे जा रहा है। बुल को नहीं पता प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, देयर इज नो मार्केट कैप फॉर दैट। बुल को कोई वैल्यू नहीं पता, वो चलता जाएगा ऊपर कितना। आपको ही लगता है कि मे बी दिस स्टॉक वोंट गो बियॉन्ड दिस, बट दिस इज नॉट द केस। वो बुलिश आया तो यू नेवर नो, इट कुड ब्रेक ऑल द बैरियर्स एंड जस्ट जैसे सांड होता है चला जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज द बुल नो। एंड सेम विद द बेयर, इट कैन टियर यू डाउन। हां, तो काफी अपॉर्चुनिस्ट भी होते हैं जो बेयरिश मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो वेट करते हैं, दे वेट फॉर इट टू गेट इनटू बुलिश, वो उसमें पैसा कमाते हैं। और कुछ होते हैं जो बेयर का वेट करते हैं। So you should sell it. My advice would be to sell it on a high. जब ऊपर जा रही है मार्केट तब आप बेचिए हमेशा, जब नीचे आए तो आप खरीदिए। This is the thumb rule of buying and selling. Yes. And आप अपने तरफ से स्टडी कीजिए इसको, एवरी कंपनी, टॉप 5 कंपनीज ले लीजिए फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स, चाहे रियल एस्टेट हो, ईवी हो, एआई हो,
ऐसे 3-4 सेक्टर्स मतलब बेसिकली अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, डोंट पुट इनटू सेम 15 मैक्सिमम 20 स्टॉक्स, उससे ऊपर ज्यादा मत जाइए। एंड यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम आल्सो इनटू दिस, जस्ट गो स्टडी हाफ एन आवर, आई थिंक दैट्स इनफ। जस्ट स्टडी द कंपनी क्रेडेंशियल्स, सी हाउ इज इट गोइंग। अगर आपको कंपनी में दिख रहा है कि डेट है, दैट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। डेट होएगा, काफी प्रोजेक्ट्स होते हैं, लोग लोन लेते हैं, सब कुछ होता है, डेट होता है, और यू हैव टू सी द कैश फ्लो कितना है, इनकम कितना हो रहा है, डेट है, सेल आ रही है नहीं आ रही है, दैट मैटर्स। एसेट्स कितने हैं, काफी लोग डेट देख के डर जाते हैं कि यार कैसे होएगा, यार वापस कैसे करेगी, एसेट्स कितने हैं, नॉन परफॉर्मिंग कितने हैं, परफॉर्मिंग कितने हैं, सो वी हैव टू सी लॉट ऑफ सेक्टर व्हिच आई फॉरगॉट टू मेंशन वाज विंड एनर्जी। इट इज आल्सो इनटू ग्रीन एनर्जी बेसिकली। ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये भी बहुत अच्छे फाइनेंस है फ्यूचर में। So एक दिन तो आपने ये दी थी that you have to look out for blue chip funds. Yes. Second, there are certain industries that are growing, उसमें पैसा लगाया जा सकता है. Third, I think somebody who would like a regular return, dividend is another option he can go with. Yes. Then again you'll have to not study but look out for some mutual funds which will give you dividend return, जिनकी yield अच्छी होती है. तो top dividend paying balanced funds होते हैं ये ज़्यादातर. तो इनकी yield भी आपको मिल जाएगी around 7 to 9%. एनुअल रिटर्न एनुअल रिटर्न, तो आपका पैसा भी वहीं रहेगा, वो ग्रो भी करेगा आपका, दैट वोंट गो थोड़ा ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, दे वोंट गिव यू अ लॉट ऑफ लॉस आल्सो, योर एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट वोंट गो दैट लो आल्सो, बट इन द लॉन्ग रन तो आपका प्रिंसिपल भी बढ़ेगा और आपको एनुअली रिटर्न भी मिलना शुरू हो जाएगा, व्हिच इज स्टिल बेटर देन व्हाट अ बैंक गिव्स यू। एफडी से तो बेटर ही है, मेरा पैसा भी मेरे पास है, मैं जब मर्जी मार्केट से पुल कर लूं एंड आई एम स्टिल गेटिंग अ रिटर्न आल्सो ऑन टू इट। सो कौन से ऐसे कुछ if you can suggest certain that are giving good returns Tata and Balance Fund is nice. Tata Balance Fund एक म्यूचुअल फंड है जो अच्छा दे रहा है, एंड एक White Oak है, वो भी अच्छा डिविडेंड देता है। अच्छा डिविडेंड देता है। These are certain म्यूचुअल फंड्स you will have to study, आप मिलिए पोर्टफोलियो मैनेजर्स से, वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड करेंगे कि this has given certain returns, good returns, but from the past 2 years no one has given phenomenal returns. कोई भी ऐसा I think the ones I came across, I think Vedanta is one, वो आपको रिटर्न देता है, ट्राइडेंट दे देता है, ट्राइडेंट का स्टॉक। आर दीस म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स, बिकॉज़ आपको शेयर मार्केट में जो आप स्टॉक्स डालते हैं वो भी डिविडेंड देता है। यस, नहीं वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स ओनली स्टॉक्स ओनली। नो स्टॉक्स में से जो डिविडेंड मिल रहे हैं हमें, तो उसमें आई थिंक वेदांता, ट्राइडेंट वाज देयर। एक जो मुझे आजकल थोड़ा सा डाइसी लगता है IOCL, बिकॉज वो देखो वो डिविडेंड तो दे रहा है, वो कब तक देगा पता नहीं, बिकॉज EV सेगमेंट इज गोइंग अप। तो यूजुअली क्या होगा कि कुछ सालों बाद पेट्रोल डिमांड थोड़ी सी लैप्स होनी शुरू हो जाएगी, डीजल एंड पेट्रोल डिमांड इज गोइंग टू कम अ लिटिल डाउन, फिर वो कितना डिविडेंड दे पाएगा वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। सो अभी तक तो दे रहा है, फ्यूचर का हमें पता नहीं है। सो इफ समबडी इन्वेस्ट लाइक गुड 2-3 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, तो उसको 10-20 हज़ार रुपये तो आई थिंक डिविडेंड्स में आना शुरू हो जाता है फ्रॉम। सी देन अगेन आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, पहले तो आप अपने आप को जानिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टर आर यू? आर यू अ पर्सन हु जस्ट गो विद ऑल गन्स ब्लेजिंग, दैट कि हाँ ठीक है मेरे पास 5 लाख, आई कंप्लीटली जस्ट इन्वेस्टेड एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड आई डोंट इवन केयर व्हाट हैपेंस टू दैट। एक ऐसा इन्वेस्टर है, वन इज लाइक आई हैव 5 लाख रुपीस, सो यार आई हैव टू डाइवर्सिफाई इट, पहले मैं 1 लाख डाल के देखता हूँ कैसा होता है स्टॉक मार्केट। या बढ़ेगा तो आपको जानिए कि आर यू रेडी टू लूज दैट 1 लाख रुपीस इफ और नॉट, आर यू कंजर्वेटिव इन्वेस्टर कि नहीं, कि आपको डर लगता है, व्हाट इज योर इमोशनल स्टेट when you lose that money, if you are not prepared to lose your money in the stock market then don't go for it. Stress, depression है ना, खुद पे ये आएगा, मतलब you'll have a guilt कि मैंने क्यों किया है। I've seen households where their moods are dictated by the stock market. Oh, that's tricky. Yes. आपके पूरे घर का माहौल खराब हो जा रहा है मार्केट के साथ ही ना। तो मैंने काफी ऐसे देखे हैं, मेरे फ्रेंड्स में हैं, तो थोड़े टाइम के लिए मेरे घर पे भी हुआ था, then we realized that this is the wrong thing which is happening now, but luckily that was only for a short phase. We realized that also कि we can't be dictated by the stock market. ऐसे नहीं होना चाहिए. So be prepared to lose money. You can't always make money in the stock market. And अब लोग कहते हैं यार stock market यार मेरे को wait करना पड़ेगा for 10-20% returns. Why shouldn't I go to the casino and gamble it away? शॉर्ट में हो जाएगा ना, शॉर्ट उसी टाइम एक का डबल हो जाएगा मेरा, उसी टाइम रिजल्ट आ जाएगा। हाँ अगर इतनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो करो भाई, गोवा जाओ, बिग डैडी कैसीनोस। See, that is why stock market I would suggest people, because there is there are certain elements involved where you can study the company. आप स्टडी कर सकते हो, you can have a fair idea what you are investing in. कैसीनो में तो आपको पता है, चाहे मैंने कितने लोगों को देखा, I was in Goa for 7 years roughly. I could see people there making having a sheet where they are writing down, अच्छा अब ये आया था on the blackjack or the roulette. रोल में। तो when they make that, eventually वो कुछ नहीं है,
वो सिर्फ दिखावा है कि हाँ आई हैव बीन स्टडीइंग दिस, आई हैव बीन डूइंग दिस, बट देयर इज नो स्टडी टू द गैम्बलिंग. It is called gambling for a That's why it's reason. called gambling for a reason. Yeah. या बस डाल के भूल जाओ, ब्लैक आएगा, रेड आएगा, और whatever number falls on the Russian roulette, that's not up to you. प्रभु की कृपा है. अब दिन नहीं आ रहा था, वो भी नहीं आपको पता चलता, बिकॉज कैसीनोज में आपको पता होगा विंडोज नहीं होती हैं, कर्टन्स होते हैं हमेशा. You don't know. You don't know, correct, because they won't let you leave out. ना वो चाहते हैं कि खेलो भाई, बैठो खेलो. ये बात है. एंड देन एक और ऑप्शन आ जाता है करेंसी. Yeah. Forex. Forex. Forex में पैसे लगाना. ये एक अदर एसेट क्लास है जिसमें आप डाल सकते हैं, बट राइट नाउ इट्स प्रीटी डाइसी बिकॉज डॉलर का कुछ समय इस टाइम पे थोड़ा कह रहे हैं कि नहीं मुश्किल है. What is the safest currency to invest in? Safest I think currency euros. right now. Euros, if I'm not wrong. No, not even euros, because Europe is in a bad state now. You have to look The at from economy that going that way. way, Yes, है ना? the economy is going that way. So right now, forex, I would say just hold on. to मत your करो cash. अभी, मत करो. Hold on to your cash. Dicey है थोड़ा. Don't do it. Right now, if you want immediate returns, from what I see from my angle, I would suggest invest in the UAE dirham. Okay. UAE dirham for a short term. Because right now it is at 23.2, 22.2 is what they show on you on the net. आपको ₹1 ज़्यादा ही मिलता है, ₹1 ज़्यादा से होता है, तो buy करना पड़ता है. Correct. Which will touch 25 for sure. But after 25, I see again a pullback. We never Because know. the real estate is doing very well. But Dubai as a country, मैं आपको बताता हूँ, UAE सिर्फ दुबई, UAE बहुत बड़ा है, बड़े सारे एमिरेट्स हैं उसमें. Yeah. दुबई is one of them. तो दुबई डेट में है. Hmm. दुबई डेट में है, काफी लोगों को नहीं पता होगा, बट दुबई इज इन डेट. अबू धाबी इज द वन व्हिच इज रियली स्ट्रांग. शारजा, अबू धाबी, दुबई, all these तो places. फॉरेक्स में मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि मत जाइए अभी, जस्ट होल्ड ऑन टू योर कैश राइट. फॉरेक्स इज नॉट अ सेफ बेट राइट नाउ बिकॉज ऑल द वॉर्स आर टेकिंग प्लेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ. इतने सारी वॉर्स हो रही हैं, बहुत फ्लक्चुएशन होंगी अभी. सो करेंट फॉरेक्स में आप डालोगे तो इट्स मोर लाइक अ गैम्बल. More like a gamble. उसमें कुछ पता नहीं कौन, आप कोई करेंसी बाय करो and the currency is going into shambles और आपको पता नहीं क्या होगा. And what about gold? Gold is something I am getting keen interest on because अभी ये 3 साल पहले 45,000 rupees पर वो था 10 grams. Today it is 60. Where black is prevalent. Yeah. There's a lot of black money in our country, whether we like it or not. Whether we do demonetization or whatever. हमारे पास फिर भी पैसा कैश रहेगा ही रहेगा. या तो वो रियल एस्टेट में जाता है, या फिर इतना पैसा बंदे के पास रह जाता है कि यार मैं इसका क्या करूँ, आई माइट एज वेल गो फॉर गोल्ड. सो गोल्ड इज स्टिल वन ऑफ द सेफेस्ट बेट्स हिस्टोरिकली सी. ये बढ़ता ही बढ़ता है. It has never gone down ना, अगर हम पिछले 100 साल का चार्ट भी उठाएं तो नीचे भी जाएगा, ये फिर भी इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेवल. दैट्स बीन द हिस्ट्री ऑफ गोल्ड. अभी 60,000 पे है, 55 पे भी चला जाएगा. यू कैन स्टिल इन्वेस्ट. क्या स्पेकुलेशन है गोल्ड की 2025 दे से इट्स गोना टच 75 by 2025? बट कहाँ तक सही है वो मुझे नहीं पता. बट गोल्ड हिस्टोरिकली व्हाटएवर वी 75 ना जाए 65 तो जाएगा. 65 समथिंग ऑन दैट सॉर्ट ना. तो गोल्ड इज अनदर ऑप्शन. आजकल तो डिजिटल गोल्ड आ गया, यू डोंट इवन हैव टू लाइक रियली बाय देयर इट. आर कंट्रीज नाउ व्हिच आर बाइंग गोल्ड. या, व्हिच आर बाइंग गोल्ड. रशिया इज वन ऑफ देम. दे हैव स्टार्टेड बाइंग गोल्ड. दे आर स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग इनटू इट. स्टार्टेड बाइंग गोल्ड नाउ. सो गोल्ड आई सी अ गुड फ्यूचर. गोल्ड आपको ऐसा नहीं है कि यू नो फिजिकल फॉर्म में बाय करना है या फिर लॉकर में रखना है, घर पे संभालना है. ऑनलाइन काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं एंड दे आर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. तो पेटीएम के ऊपर भी ऑप्शन है गोल्ड बाय करने का. यू पुट इन द नंबर ऑफ ग्राम्स यू नीड, यू मेक अ पेमेंट, इट रिमेन्स इन योर डिजिटल लॉकर एंड रेट बढ़ने पे आप कभी भी उसको बेच सकते हो. सो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी आ गई हैं. इन्वेस्ट ऐसी जगह करिए जहाँ पे आपको अगर कैश क्रंच हो रहा है या लिक्विडिटी क्राइसिस आ रही है, मेरे को लिक्विडिटी चाहिए, तो ऐसे एसेट क्लास में डालिए. दैट्स व्हाई पीपल प्रेफर बैंक्स, इसलिए बैंक्स में डालते हैं. बट अभी आप म्यूचुअल फंड्स देखिए, दे आर आल्सो देयर फॉर द लिक्विडिटी थिंग. आराम से आपको दे देते हैं. यू कैन जस्ट स्विच इन स्विच आउट, कभी भी हो जाता है आपका. एंड गोल्ड तो हाईली लिक्विड है. यू गो टू एनी शॉप, किसी मार्केट में किसी सुनार की दुकान पे खड़े हो, सोना रखो, पैसा उठा लो. बस वही. तो गोल्ड इज वन एसेट व्हिच आई वुड से कि हाँ It's a good asset. It's gonna be a good investment for sure. कभी. Coming back to the share market, मैं बात कर रहा था कि लास्ट ईयर बहुत सारे IPOs आए. So we saw a lot of overvalued companies, you know, coming into play, जिन्होंने खुद डिसाइड किया कि हमारे शेयर का तो ये प्राइस है. And you know, when the share actually came into the market forces of demand and supply, we saw some horrible results with like you know over 80% fall into it. तो पता क्या, स्कैम 1992 देखने के बाद ना a lot of new and young generation investors came into the market, and when they gone through such kind of an experience, वो हिल जाते हैं अंदर से. अब किसी ने अपना 25-30 हज़ार रुपया डाल दिया, मे बी उसकी जॉब होगी 50,000 की, 30,000 की, उसने 1 महीने की सैलरी डाल दी. पेटीएम आ रहा है, मुझे बड़ा भरोसा है उठेगा.
पेटीएम बेचारा ले गया उसकी सैलरी। कहीं ना कहीं डू यू थिंक कि देयर इज अ लैप्स कि सेबी को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का कि हाउ कंपनीज आर वैल्यूइंग देमसेल्फ? कहाँ तक ध्यान रख सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कहाँ तक ध्यान रख सकती है? अब तो सर्टेन लिमिट आप रेगुलेट कर सकते हो। इंडियंस हैं, जुगाड़र हैं, सब कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। दे विल फाइंड लूपहोल्स टू डू व्हाटएवर दे वांट। तो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सी कि स्टॉक मार्केट में भी इट्स समटाइम्स अ पर्टिकुलर स्टॉक, पेनी स्टॉक्स कुड बी ऑपरेटर ड्रिवन, कुड बी प्रमोटर ड्रिवन आल्सो। पेनी स्टॉक्स हम आपको बता दें, बेसिकली स्टॉक्स कभी आपने देखा होगा 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये के स्टॉक्स होते हैं, ऑल दी स्टॉक्स जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। या सो दे आर कॉल्ड पेनी स्टॉक्स। A lot of people just fluctuate and Yes. they drive them and आपने देखा होगा sometimes your influence on Instagram कि ये स्टॉक खरीद लो बहुत ऊपर जाएगा, so वो पूरे इंडिया से उस स्टॉक में पैसा डलवा के एंड में वो सारा पैसा लपेटते हैं और निकल जाते हैं। That's what was happening in the cryptocurrency sector also. Yeah. बड़े सारे ऐसे coins स्कैम्स हुए हैं बहुत सारे, दिल्ली में हमने बहुत स्कैम्स देखे हैं क्रिप्टो के। आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर देते हैं उनको, फिर बेसिकली लोग खुद का एक क्रिप्टो कॉइन बनाते हैं, 4 लोगों की भीड़ इकट्ठी करते हैं, एक होटल में एक अरेंज करते हैं एक इवेंट, सबसे पैसा डलवाते हैं। जब आप एक चीज़ में पैसा डालोगे तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बढ़ेगी। एक लिमिट तक उसमें हम पैसा डालते रहते हैं, जैसे ही वो ओवर वैल्यू होते हैं वो सारा पैसा उठाते हैं और बाय बाय कर देते हैं। सो ये दिल्ली में बहुत देखने को मिला है। लॉट ऑफ पीपल हैव बीन इन्वॉल्वड इन आप CoinDCX खोल के देखिए, पहले ही टॉप गेनर्स में आ जाता है 20% 25% बढ़ा है, 30% ये फलाना कॉइन बढ़ा है। या राइट। सो इतनी परसेंटेजेस तभी बढ़ सकती हैं व्हेन एक्चुअली दे आर बीइंग fluctuated in a way. But I would still say Bitcoin and Ethereum are still a very good bet at this level also, because I see them getting back to their original level in 2025 or 26. क्रिप्टो वालों के लिए आई थिंक यही हो सकता है कि कोई भी कॉइन उठा के ले आए, डोंट ट्रस्ट एनीबडी। सेल्फ क्रेडिट कॉइन्स भी होते हैं लोगों के, अभी पीछे वो शुबू या एग्जैक्टली लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर एंड कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, दे हैव आल्सो स्टार्टेड प्रमोटिंग सर्टेन काइंड ऑफ कॉइन्स ऑन इंस्टाग्राम which I always ignore because as a safe investor, a person who likes to go safe would always go by this thumb rule कि यार if my auto rickshaw driver knows this company, just invest in that. Exactly. Invest in that. Same goes solid fundamentals. Cryptocurrency also. आपको बिटकॉइन का पता है, फेमस है, एथेरियम पता है, लिथियम भी है, कुछ टॉप 3 और 4 कॉइन्स इन्हीं में जाओ। बाकी सब में अगर आपने लेना तो रिस्क है, फिर वो कभी भी बंद हो सकते हैं। But what about Bitcoin being banned in India and still people are into it? Like we have. Bitcoin won't get banned in India. Bitcoin will still be there. People will still invest in it. There are a lot of people I know who still are investing in Bitcoin, have lost money, have gained money as well. So I don't think Bitcoin का कोई problem होएगा as such. So it is another investment opportunity for people. Although हम कुछ भी force नहीं करते आपको कि पैसा डाल दो. Yeah, that currency is in the air, but you have to understand it's a digital currency, virtual currency है. बाद में इसका स्कोप है, अगर AI का स्कोप है तो फिर इसका भी है। हाँ, AI को कौन सा हम देखते हैं? AI को कौन सा देखते हैं? तो अगर उसका है तो इसका भी है, तो आपको वो मान के चलना पड़ेगा। But yeah, of course, stay invested in such a way that if you lose that money, it shouldn't hit you. ऐसा मत करो कि घर बेच के बिटकॉइन में डाल दिया कि 2 घर बन जाएंगे और बाद में आप किराए पे आ गए हो। These are different asset classes which you have to study. इतना भी नहीं स्टडी करना कि दिमागी पागल हो जाए। Give 10 or 15 minutes, 30 minutes every day to different companies. Track a certain stock if you're invested. If you want to invest in certain shares. बस आप ये देखिए वो कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है। Basically market behavior देखिए, तब आपको समझ आ जाएगा अच्छा ये पर्टिकुलर स्टॉक, अच्छा ये न्यूज़ से ये ऊपर जा रहा है, इससे नीचे जा रहा है। तो आपको बस ये 3-4 स्टॉक भी आप देख लेंगे तो ठीक रहेंगे, आपको समझ आ जाएगा हाउ इट वर्क्स। So for a beginner basically we are saying because people who are already experienced वो तो 10 चीज़ें बैलेंस शीट्स भी खोल के देखते होंगे, बट इफ़ यू आर जस्ट अ बिगिनर और आपको एक वो कीड़ा है कि हाँ मुझे ये करना है, तो द सेफेस्ट बेट यू कैन गो इज टू सी कि कंपनी नामी हो, ऐसे नहीं कि किसी भी पेनी स्टॉक में उठा के पैसे लगा दिए। इट शुड हैव अ हिस्ट्री ऑफ लाइक डेकेड एटलीस्ट, है ना, और लोग उसको जानते हो। एवरीबडी शुड बी नोइंग कि वो कंपनी कौन है, क्या करती है, एंड देन ऑन तो इट्स ऑल अबाउट कि मार्केट उसको कहाँ लेके जाती है। मे बी यू विल पुट द मनी टुडे, इट विल गो डाउन, द नेक्स्ट ईयर इट विल राइज। सो समटाइम्स पेशेंट भी आपको रहना पड़ता है इन चीज़ों के साथ। ये सब चीज़ें हैं आपको देखनी पड़ती है। तो ऑल इन ऑल आई वुड स्टिल से कि हाँ ठीक है, यू हैव टू इन्वेस्ट इन वेरियस डिफरेंट क्लासेस, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, डोंट जस्ट स्टिक टू स्टॉक्स और बॉन्ड्स और FDs. Invest in FDs. I'm not saying don't keep your money in FDs. थोड़ा रखिए, but major chunk should go out in the market. In the other things. Because in this world you have to just invest now in various asset classes now. Can't just stay invested in the banks now.
Great. So इसके अलावा guys, Ronak can also provide you consultation over what to Yeah, do of with course. your money. So he has been professionally, and I think he's the second generation out of his home who's into investing and Yes. trading, because his father has also been doing the same. So he's based out in Chandigarh and he's operating from sector 36. You can give a comment. He'll surely get back to you. Moreover, I can help you with your behavior also, your behavior pattern also as an investor. As an What investor. sort of an investor are you? So I could help you with that also. If if your portfolio is already Yeah. into red, you need some Yes. kind of recommendation. किस चीज़ को Sure. रखें, किसको sell out करें, किस Sure. पैसे का क्या कर सकते हैं. He's always open to such kind of queries coming into. So Ronak, that was a wonderful session with you. Oh, absolutely. We Abhishek. had It fun. was a pleasure having you here as well. Oh, thank you so much. So it was fun having you over here. Yeah. So guys, अगर आपके कोई भी comments हैं, कोई भी आपके doubts हैं, queries हैं, आप पूछ सकते हैं. And you can get in touch. मैं क्या करूँगा, मैं रौनक का Instagram ID यहाँ पे share कर दूँगा. And you can go and you can DM him and वो जो भी आपको पूछना, because everything I know cannot be asked in the YouTube comments. Sometimes they might come up with your portfolio screenshots also. So वो आप handle करना अपने end पे. And that's all for the day. Thank you so much for watching, and channel को like कर दो, subscribe कर दो, video को share कर दो. Stay invested, keep investing. Thank you.